और नंद घोष रथ को जिस समय लेकर के गए कुरुक्षेत्र में, श्रोता बंधुओं, महाभारत की लड़ाई में एक तरफ से सेनापति बने थे गंगा पुत्र भीष्म और एक तरफ से सेनापति बने थे धृष्टद्युम्न। गंगा पुत्र भीष्म को, बच्चे बात मत करो बेटा, 10 दिन संग्राम किया, भगवान कृष्ण की चतुराई से बाणों की सैया पर गिरा दिया। उसके बाद सेनापति बने थे द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य जी ने 5 दिन संग्राम किया, धृष्टद्युम्न ने शीश काट दिया। उसके बाद कर्ण सेनापति बना, 2 दिन कर्ण लड़ा था, उसे भी भगवान की चतुराई नहीं मारा। लेकिन ध्यान रखना, कर्ण जिस समय सेनापति बना था तो सबसे ज्यादा दर्द हुआ था तो कुंती को हुआ था। कुंती के पेट में ज्यादा दर्द हुआ। क्यों? क्या कुंती ने आज अकेले में बैठ करके विचार किया था कि कल की लड़ाई तो वो होगी, अरे कुंती काउलते मरे मरे तेरोई, क्योंकि उधर से कर्ण आएगा और इधर से अर्जुन जाएगा। क्या चर्चा कर रहे हो? जिस समय आज कर्ण सेनापति बनाए तो महतारी रात में निकल के चली है। जीवन में एक बात ध्यान रखना, बेटे का सबसे ज्यादा दर्द होता है तो मां को होता है, महतारी के बराबर दर्द किसी को नहीं होता। और यही तो बुजुर्गों की कहावत है कि बिना महतारी के परसें और बिना भादों के बरसें पेट नहीं भरता। लेकिन आज जब कलयुग में कितने जवान ऐसे हैं जो महतारी पर रोटी मांग लें। अच्छा मांगी उलई और पलंग भीतर लवे कमरा में तो जो घूंघट में आके 70 वहीं से भूल गई जानता कहता है। जीवन में ध्यान रखना, संकट में 2 ही मददगार हैं, तीसरा है ही नहीं। परीक्षित जी आप देख लेना, प्रैक्टिकल करके देखना इस चीज का, कि जिस समय सड़क पे आप जा रहे हो और मोटरसाइकिल का पहिया रपट जाए और घुटना लग जाए सड़क में, तो क्या तो मुंह में आवाज निकले अरे राम, और क्या निकले अरे मैया। बोलो जाके अलावा तीसरी आवाज का मौत जेउल करी है कि अरी घर भाई। लेकिन ये 2 ही मददगार सबसे बड़े हैं। और परीक्षित जी आज कलयुग के समय में इन दोनों ही मददगारों को हिलो ना है। राम को कोई नाम लिवैया ना है और महतारी को कोई रोटी, ये है कलयुग। पर सुनो है बच्चों, कथा में जो बैठ के बात करते हैं वो अगले जन्म में सियार बन जाते हैं, सरकटा। राम का वो नाम है, अगर हम और आप प्यार से लेंगे तो मदद करता ही है। अरे राम का, प्रभु श्री राम का तो वो नाम है कि दुश्मन के मुंह से भी निकल जाए, दुश्मन के मुंह से भी निकल जाए तब भी मदद कर देता है। बेटियां तुम तो एक बार कही बात मत करा करो। कैसे करता है? परीक्षित जी ध्यान से सुनो। जिस समय प्रभु श्री राम ने सागर पर पुल बांध दिया था, सागर पर, आज इस बात को तो बहुत कह देते हैं कि कहां है राम, कहां है कृष्ण, कैसे मान लेंगे वो भगवान है। तो हम ये कहते हैं कि नहीं मानते हो, तो भगवान श्री राम ने 400 कोस लंबा पुल 5 दिन में बना दिया था, 5 दिन में। और पूरे विश्व का इंजीनियर लगा देना तुम 5 साल में ही बना दें, 5 दिन में। और हर पत्थर पर राम लिखा गया और वो पत्थर पानी में तैर गया। रावण के जवानों को जब पता चला था तो रावण के जवान हिम्मत हार के हथियार डाल दिए और मन में शंका वही कि जिस राम के नाम को लिखने से पत्थर पानी पर तैर गया है, राम स्वयं आएंगे तब क्या होगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो रावण ने विचार करो कि जब ये जवान ही ना लड़ेंगे तो फिर लड़ाई हुई कैसे। तो रावण ने हिम्मत करके कही अपने जवानों से कि चिंता मत करो, पत्थर उन्हें तैरा दो है तो पत्थर हम भी तैरा देंगे, तो लड़ो है हमारा तो लड़ लेंगे, बराबर की कुश्ती आ जाए। कुश्ती बराबरी बाई की होते। सो जैसी रावण अपने जवानों को लेकर के आया सागर की पार पे,
श्रोता बंधुओं ध्यान से सुनना, रावण ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उसमें नाम लिखा रावण, और उस पत्थर को मुंह से लगा करके पानी में छोड़ दिया। जैसे वो पत्थर पानी में तैरने लगा, सो रावण के जवानों ने ताली बजा दी, अब तो एक बराबर के दोनों। अब लौट के आए, हथियार उठा लिए, तो मंदोदरी ने रावण को भवन में बुलाया। महाराज इतने आ जाओ, तुम दुनिया धोखो दे सकते हो पर मोह धोखो नहीं दे सकते। जी तो राम के ही नाम में बल है, क्या उनके नाम से पत्थर पानी पे तैर गया? तुम्हारे नाम में नहीं है। तुमने पत्थर तैराया कैसे? तो रावण ने की मंदोदरी फाटक बंद कर दे, कोई सुन ले। फाटक बंद हुआ और तब कही मंदोदरी, तुमने देखा था जिस समय मैंने पत्थर पर रावण लिखा, वो पत्थर मैंने अपने मुंह से लगाया था। हमारा जी तो देख लो, लगाओ। तो तुम्हें पता है मैंने उस समय क्या कहा था? और रावण जो मंदोदरी को बता रहा है कि रावण लिखने से पत्थर क्यों तैरा, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। दिल तक अच्छा लगे तो बहुत जोर से भगवान प्रभु श्री राम के नाम की ताली बजाना। तब कही मंदोदरी, मैंने नाम तो अपना लिखा था, लेकिन होठों से लगाकर उस पत्थर को मैंने ये कहा था कि हे पत्थर, तो तेरे राम की किस्म है, सो तू तैरे जा, मेरी नहीं, क्योंकि मेरी तो दुश्मनी है, मेरी दुश्मनी चल रही है। पत्थर से कह दिया था तो तेरे राम की किस्म। विचार करना, अरे बस दुश्मन के मुंह से भी राम निकल गया, तब तो पत्थर पे काम कर गया। और हम और आप प्यार से लेंगे तो कितना काम कर सकता है, कितना काम कर सकता है। सभी बिटियां ध्यान से सुने। कबू कबू जी देखी हो के तुम्हारी बड़ी बूढ़ी अम्मा जी कहते हैं कि वो लली अलग रहे बेटा, मियो तो जीव उड़े रहो है, काउन उड़त देखो है? वो क्या है? वो बेचैनी है। और जिम मालूम पड़े कि जीव उड़ रहा है। आ रही डोका समझ में? सोता बंधो, उस समय केवल आसन बिछा करके एक काम करना, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, केवल 5 मिनट। और वो कितना ऊंचा उड़त हो, मैं आ जाओ घरे, बोल लो का सब बोलेंगे ताली बजाते हुए। अरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मन है दीवाना रे के राम जी के चरणों में, मन हुई जाती माना रे राम जी के चरण में, बेतलिंग खबरिया रे काऊ दिन पल भर में, बेतल ध्यान रखना, जब जब बेचैनी हो आसन बिछा के इसी को बोल दो, हरे राम 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 हरे हरे। श्रोता बंधो, राम राम 2 बार क्यों बोला जाता, कभी विचार किया? पढ़ने वाले बच्चे आज हिसाब लगाना घर पे, 2 बार इसलिए बोलते हैं कि जो वर्णमाला पढ़ाई जाती है स्कूल में तुम्हें, उसमें ये देखना रा कौन से नंबर पे आ रहा है, उस गिनती को लिखना। रा पे बड़े आ को डंडा लग रहा है, बड़े आ की गिनती कौन से नंबर पे, पा लिख लियो। फिर मां अक्षर आता है, उसकी गिनती को लिख लेना। ये तीनों चीज जब जोड़ दोगे तो 54 हो जाएंगे, 54। और 54 और 54 मिलाकर के कितने होते हैं? 108।
2 बार राम राम कहने से भगवान के 108 नाम ले लिए जाते हैं, इसलिए राम राम 2 बार कही जाती है। इसलिए श्रोता बंधु, तो आज रात्रि का समय था, सबसे ज्यादा दर्द हुआ है तो आज कुंती को हुआ है, क्योंकि पुत्र उसी के थे दोनों। आज रात में निकल के चली है जब कोई नहीं जग रहा था तब। कैसे? अरे तब निकली चली महतारी, और ये अवनीश कुमार है, उनकी तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार है। हमारे लिए परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। श्रोता बंधु, जिस समय रात में पहुंची है, कर्ण विश्राम कर रहा था, तो पद्मा से कही कि तू मेरे बेटा को जगा दे। तो पद्मा ने जी कही, जा बेटा की याद आ जाई है, पहलू को बहू आई। वो बात कर्ण ने सुन लिया भीतर, तो कर्ण के कान में जब आवाज गई है तो प्रतीत हुआ क्या लगता है मेरी महतारी आ गई। बाहर निकल के आया, हाथ जोड़ के प्रणाम की, मैया आज कैसे आई हूं? कब पांडवन ने धीन न धरी, कोई परेशानी आ गई है? श्रोता बंधो, तब महतारी ने कही, बेटा मैंने ये सुना है कर्ण, क्या तुझ जैसा कोई दानी नहीं है? जीवन में ध्यान रखना, कर्ण 1.25 मन सोना दान करता था। तुझ जैसा कोई दानी नहीं है, तो आज मैं तेरे सामने बेटा दान मांगने आई। लेकिन दान मांगा तो मांगा क्या, और कमी की तो क्या की? महतारी आज बेटा को मांग रही है। ध्यान रखना, कैसा समय था जिस मैया ने जन्म दिया, आज उसी महतारी के सामने बेटा खड़ा है और महतारी भीख मांग। क्या मांगा? अरे बेटा में दान मांगी रे कुआई, बेटा में दान मांगी रे आई, बेटा में दान मांगी रे आई। अरे दान मांगी रे आई, सोता पे दान मांगी रे आई, बेटा में दान मांगी रे आई। और ये हमारे सक्षम गुप्ता हैं, इनकी तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार है। धन्यवाद। और ये श्रेया बिटिया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, अच्छे मार्ग पे चलाता रहे। और ये हमारे आरव गुप्ता जी हैं, इनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, सदमार्ग पर चलाता रहे। गुरुदेव समर में पांगे उनकूतिए बचाई, बेटा में दान मांगी रे आई, लाला में हो चला कोई रण में पांगे, समर में पांगे उनको दिए बचाई, बेटा में दान मांगी रे आई। सोचना में बेटा केवल इतना मांग रही हूँ कि कल लड़ाई के मैदान में अगर 5 पुत्र मिल जाएं, उन्हें मारना मत। कर्ण के आंखों में आंसू आ गए। मैया, सबसे बड़ा कष्ट तो यह है कि तो जैसी चतुर महतारी गिनती कैसे भूल गई? मैया, तू गिनती भूल गई। क्यों मैया? अरे जा, राजघराने में तुझसे ज्यादा चतुर और योग्य कोई नहीं था, लेकिन आज तू गिनती भूली है।
और ये माधव कुमार गुप्ता जी हैं, उनकी तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 500 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। मैया एक बात समझ में नहीं आई, क्या तो जैसी चतुर महतारी गिनती भूल गई? क्यों? क्या बोला है कर्ण? अरे मांगत मांगत मांगी गही हो, पर मांगी न मैया पाई बेटा में दाना मांगी वे आई सोचना में। मांगता मांगता मांगी गई हो, अरे मांगी गई हो, पर मांगी न मैया पाई बेटा में दाना मांगी वे आई सोचना में। भैया सुनो, गलती कर दी तुमने। क्या कही तुमने कि 5? भैया आज 5 की गिनती तेरे मुंह से निकली तो निकली कैसे? क्यों? बात छठ में का भूल गई है, अरे भूल गई है, तन नदिया में धरी आई बेटा में दाना मांगी वे आई सोचना में। अरे पाछट में का भूल गई है, अरे भूल गई है, तो नदिया में धरी आई बेटा में गाना मांगी वे आई सो लाला में। भैया बात छठ में की याद नहीं आई था, नदी में बहाया आई। आज तेने 5 मांगे तो मैं तुझे निराश नहीं लौटाऊंगा, तुझे 5 ही दे। पर मांगा तेने मांगा, गलती तेने की है मैया। तेने 5 मांगे तो मैंने तो 5 ही। लेकिन मैया सुन, 5 मिलेंगे कैसे? गलती तेने की है। आज क्या कह रहा है और ये बताया हमारे गुरुदेवता ने, के अर्जुन बोकू मारे, के मारे की वाई गिराऊंगा, पारथ मर जाए जो लड़की, तो भैया नुमी मिल जाऊंगा। मैया मेरी बात मान जा साच, अरे इन दोनों में एक बचे हो, तेरे रंग 5 के 5 तेरे रंग 5 के 5 रखना। महतारी लौट गई। एक तरफ से कर्ण सेनापति बन के चला तो रथ हांका मामा सल्ल ने रथ हांका, और उधर से अर्जुन जब सज के आए तो रथ द्वारकाधीश हाँक रहे हैं। द्वारकाधीश कन्हैया हाँक रहे हैं। श्रोता बंधो, अर्जुन के हाथ में जो धनुष था उसका नाम था गांडीव, और कर्ण के हाथ में जो धनुष था उसका नाम था विजय। और जिस समय आया था सामने, श्रोता बंधो, गांडीव धनुष एक ऐसा हथियार था, एक बार डोरी हिल जाती थी तो देवलोक तक आवाज चली जाती थी। ऐसा हथियार था वो देवताओं का। लेकिन जैसे ही गांडीव धनुष की डोरी हिलाई है, श्रोता बंधो, बट डोरी की आवाज को सुन के कर्ण ने जवाब दिया है, बाहरे अर्जुन, ये मैं जानता हूं कि तेरे जैसा छत्री नहीं है कोई, पर तुझा धनुष की डोरी ते मोय मंडर पई है, मुझे भयभीत मत करो। क्यों? तो क्या जवाब दिया है कर्ण ने खड़े होकर के रथ में? अर्जुन सुन, अरे तू तो
आवतई मांगे रण में जीत, अरे लख समय विजय होए शाम को। शाम तक पेड़ो देख ले कि आज जा लड़ाई में जीत तेरी होई के। पर सुन अर्जुन तो पे अरे ये कऊ झिले नहीं अर्जुन मार तो पे एक झेले नहीं अर्जुन बाण तो एक झेले नहीं पार्थ बाण। अरे कछु खटका है घनश्याम का तो पे एक झेले नहीं अर्जुन बाण बाण रे एक झेले नहीं पार्थ बाण। अरे कछु खटका है घनश्याम का तो पे एक झेले ना अर्जुन बाण रे कछ खटका है घन। श्याम ये को। तेरा रत आंकड़े डर तो मोह इनको तेरो तो लेस मात्र है नहीं है। सोता बंधु दोनों तरफ से युद्ध हुआ, कर्ण के बीच में और अर्जुन के बीच में। सोता बंधु जिस समय वो गाय का श्राप लगा हुआ था कर्ण को, और एक श्राप लगा था परशुराम कर्ण में और अर्जुन में। कर्ण ज्यादा बलवान था, अर्जुन कुछ भी नहीं था उसके सामने। लेकिन कर्ण पर कर्ण के गुरु का श्राप लगा हुआ था और अर्जुन पर अर्जुन के गुरु का आशीर्वाद था। जीवन में ध्यान रखना, गुरु के मुंह से अगर श्राप निकल जाए तो वो गुरु में भी दम नहीं है कि फिर वापस करे, होता ही नहीं। तो कभी भी ऐसा हमारे शास्त्र पुराणों का मत है, ऐसा कोई काम मत कर देना जो गुरु के मुंह से आशीर्वाद की जगह पर श्राप निकल जाए। और वही हुआ जिस समय दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। सोता बंधो कर्म कौन सा बन गया? अरे रण पारी गैया हाय हाय दैया। रण में पर गई हाय हाय दैया एक मात के दोनों छैया एक मात के दोनों छैया और एक दिए कुबड़ो लड़ा वैया सवारे छाती देख रहे पीरन में भई हाय हाय दैया। दोनों भैया लड़ी खेत में, ताखन देखी गरुड़ चढ़ैया मामा रथ कुहा गिर होए। इतमे देख धर्म रखवैया, तीर में तीर चले वीरन के, तब धरती में समाई गहो पैया माता पैया धरती में चला। रथ को पैया गए भूमि में, रणभूमि के बिगड़ गए कामा। कैसी युद्ध होई अर्जुन ते, पाहन ने कर रोक दे मामा
गया है, इस समय तीर चलाना मत। एकदम अर्जुन ने तीर को वापस कर दिया, धनुष रोक दिया, बाण चलाया नहीं। श्रोता बंधुओं, जब रथ का पहिया धरती में चला गया था, कर्ण नीचे उतर के आया और रथ के पहिया को खींचना चाहा, हिम्मत हार गया और तब कहिए मामा शल्य से क्या घोड़ा की पागल छोड़ी दे करती, मामा अपनो हाथ लगाए दे, दुश्मन लड़े सामने मेरे, रथ के पहिया कोई उठा दुश्मन सामने और रथ का पहिया धरती में गिर गया है, तो तुमने मामा सहारा लगवा दो। पर मामा शल्य ने क्या कि मामा तो वो पांडवों का था। तब कही कर्ण काहे पैदल भाई न होए, अपने पेट की कोई बताऊं, दुर्योधन ने मोकू भेजो, करू तेरे में घर कौन ना हो। बलु कर बिहार न होए, आखिर वो सूरज को छैया, बाद न की न याद नहीं है, साप लगाई गई गैया। रोक दे, मैं रथ के पहिया को निकाल रहा हूं। अर्जुन हत्या चलाना मत। अर्जुन ने तीर रोक दिया। श्रोता बंधु, तीर हटाई लहो पीछे को, कुंती को बेटा मत मारो, छल की नीति बनाई लई मन में, ताखन कह तो द्वारिका बारो। बुआ के बेटा सुन लइए, काम मन को करवाए दे, धरती पे अब करण खड़ोए, गांडी व धनुष तीर चलाई दे। मार दे, अगर मारना चाहता तो इस समय मार देने, फिर तेरे कब्जा में नहीं है। अरे प्रभु, कैसी बात कर रहे हो? आगे चल के जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में यह लिखा जाएगा कि अर्जुन जैसे वीर ने और एक कर्ण जैसे वीर को और निहत्थे पे मारा। प्रभु ऐसा नहीं करूंगा, मैं नहीं मारूंगा। पर भगवान कृष्ण जैसा चतुर नेता आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तब कही अर्जुन, लेकिन मेरी तरफ देखिए, का कही निहत्थे को नहीं मारूंगा, तो एक शब्द मैं बता रहा हूं, बाकी तो दिखा वो करना। क्या बता? बाद न की का भूल न होए, तेरो ले लो करम लपेटा, सबरे वीरन ने तब घेरो, अभिमन्यु सो मारी न हो बेटा। उस समय अभिमन्यु निहत्ता था, बाद में तेरे बेटा को घेर के मारा, तादन कानून काई। अर्जुन को वो समय याद आ गया, मेरे बेटा को इन्होंने ही मारा था निहत्ते पे। श्रोता बंधुओं, परीक्षित जी, भगवान कन्हैया का वो इंजेक्शन काम कर गया। क्या किया?
अर्जुन ने तब खींच चलाई, क्या खन तीर चले भारत को, सो गर्दन में गौ समाई। सो लीला तेरी अजब निराली है, सो लीला तेरी अजब निराली है, सो लीला तेरी अजब निराली। बिन पैर चले बिन कान सुने बिन हाथ अनेक काम करे, बिन पैर चले बिन कान सुने बिन हाथ अनेक काम करे। और बाड़ी नाई मुख जाके करने का हुक्म जग नहीं करे, अरे बाड़ी नाई मुख जाके अरने कहू कमर कर नाई तरे। सो पागल लगाया है तूने जग तू ही माली है, सो लीला तेरी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। ध्यान रखना, उसके बाद सेनापति बना था मामा सल। युधिष्ठिर ने उसका वध किया। अंतिम दिवस में दुर्योधन संध्या के समय रणभूमि को छोड़ करके भाग गया।